हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे थे लाइफ साइंस गेट लाइफ साइंस का सब्जेक्ट जो कि था माइक्रोबायोलॉजी। उसका हम यूनिट नंबर 3 देख रहे थे। उसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी एंड टॉक्सिनोमी। उसमें से हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, उसमें हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए थे। अभी इस वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है, वो कवर करेंगे। मतलब ये दोनों पार्ट मिलाकर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। सो बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी ग्रुप्स बैक्टीरिया इनटू स्पेसीज अकॉर्डिंग टू देयर। मतलब जो बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी का क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का, वो किसके अकॉर्डिंग क्या है? वो क्या है? फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग। ओके, बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी ग्रुप्स बैक्टीरिया into species according to their phylogenetic relationships. Next question, match the pairs है। Based on their properties match the genera in group 1 with those in group 2। मतलब जेनेरा दिए है और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है वो बतानी है हमें। बैसिलस, क्लोस्ट्रेडियम, नाइजेरिया, सार्किना। सार्किना मतलब उनके लाइक वो शेप जैसे रहते हैं। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, काउलोबैक्टर एंड हाइफोमाइक्रोबियम। ओके, ये हो गए हमारे 4। फिर से देखिए, बैसिलस, क्लोस्ट्रेडियम, नाइजीरिया, सार्किना, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, काउलोबैक्टर इज अ हाइपोमाइक्रोबियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैच द पेयर्स ही है। मैच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विथ एप्लीकेशंस इन कॉलम 2। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए और उनका एप्लीकेशन क्या है, हम उनको कहाँ पर यूज़ करते हैं, उनके फंक्शन क्या है, वो बताना है, हमें मैच करना है। ओके, सबसे पहले हमारा एस्परजिलस ओरजी, ब्रेविबैक्टीरियम फ्लेवम, थायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एंड राइजोबियम मिलिलोटी। ओके, सो हमारा जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन फर्स्ट है एस्परजिलस ओरिजी, उसका फंक्शन क्या है? ग्लूको अमाइलिस प्रोड्यूस करता है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर एस्परजिलस ओरिजी, ग्लूको अमाइलिस प्रोड्यूसर। नेक्स्ट, ब्रेविबैक्टीरियम फ्लेवम, उसका क्या है फंक्शन? ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूसर है। ओके, याद रखिए, ब्रेविबैक्टीरियम फ्लेवम ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूसर। थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, उसका है मेटल और लीचिंग में यूज करते हैं उसको। थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, उसके नाम में देखिए फेरोस, फेरोऑक्सीडेंस। फेरस मतलब कुछ ना कुछ मेटल से रिलेट आएगा, आयन वगैरह हो गया। सो मेटल और लीचिंग। नेक्स्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, उसका है ब्रेड मेकिंग। मतलब ब्रेड को बनाने के लिए हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, ये भी वन लाइनर में पूछा जा सकता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर ब्रेड मेकिंग प्रोसेस? सो उसका नाम है सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी फॉर ब्रेड मेकिंग। नेक्स्ट, राइजोबियम मेलिलोटी, उसका क्या है? राइजोबियम मोलिलोटी, ओ है नाइट्रोजन फिक्सेसर। ओके, राइजोबियम मेलिलोटी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, याद रखिए। फिर से देखिए एक बार, एस्परजिलस ओरी ग्लूको अमाइलिस प्रोड्यूसर, ब्रेविबैक्टीरियम फ्लेवम ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूसर, थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस मेटल और रिचिंग, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ब्रेड मेकिंग एंड राइजोबियम मेलिलोटी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। ओके, ये होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम, मतलब 2015 का 16 का क्वेश्चन आई थिंक 15 का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड बोथ मैकेनिकल एज वेल एज लाइट एनर्जी। मतलब ऐसे कौन सा बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, जो हमारी केमिकल एनर्जी रहती है उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एज वेल एज लाइट एनर्जी में। ओके, सो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रियो फिशेरी। ओके, याद रखिए, वाइब्रियो फिशेरी इज द बैक्टीरियम convert chemical energy into both mechanical as well as light energy, विब्रियो फिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है और आंसर यहाँ पर है हमारा। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर यूजिंग राइबोसोमल आरएनएस एज इवोल्यूशनरी क्रोमोमीटर्स। ओके, मतलब जो राइबोसोमल
आरएनए का इवोल्यूशनरी क्राइटेरिया है वो कौन सा नहीं है, और बाकी के 3 ऑप्शन हमारे क्राइटेरिया में बैठते हैं क्रोनोमीटर्स के। ओके, सो वो बात नहीं है हमें। सो उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ओके, जो कि क्राइटेरिया नहीं है बट बाकी के 3 क्राइटेरिया है। कौन कौन से हैं? द लार्ज क्रोनोमीटर के द लार्ज साइज ऑफ राइबोसोमल आरएनएस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस कॉम्बिनेशन। ओके, बराबर है, जितने राइबोसोमल के आरएनए होंगे उतने ही वो सीक्वेंस देंगे। नेक्स्ट, राइबोसोमल आरएनएस आर फंक्शनली इनवेरिएंट, ये भी बराबर है। राइबोसोमल आरएनएस आर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी सही है। बट राइबोसोमल आरएनएस हैव एंजाइम एक्टिविटी, एक गलत बात है। ओके, मतलब क्रोनोमीटर्स में इसका क्राइटेरिया नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़े फेंट आ रहे हैं दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। हम नेक्स्ट पीपीटी में उसको अच्छे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे हमारे लिए? विच इज़ द मोस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन सी मॉडर्न मेथड है? मॉडर्न मतलब नई। ओके, सो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए, सो उसका नाम है 16 ईयर्स आरएनए सीक्वेंस। ओके, ना कि मॉर्फोलॉजी, ग्राम स्टेनिंग, बायोकेमिकल कैरेक्टर, एक जो मतलब पुरानी है बट मॉडर्न कौन सी है नई? सो है 16 एस आरएनए सीक्वेंस। नेक्स्ट, which group of microorganisms have a high level of unsaturated fatty acids in their cell membrane, मतलब ऐसे कौन से बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जो कि है साइक्रोफिलिक। ओके, याद रखिए, साइक्रोफिलिक हैव हाई लेवल ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स इन दियर सेल मेम्ब्रेन, साइक्रोफिलिक। नेक्स्ट, द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी, याद रखिए, द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। अगेन मैच द पेयर्स, ऑर्गेनिज्म और उनकी रिक्वायरमेंट बतानी है हमें। मैच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, मतलब ऑक्सीजन के बेसिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता है, वो हमें बताना है। देखिए, ऑब्लिगेट एरोब, माइक्रो एरोफाइल, ऑब्लिगेट अनएरोब, एरो टोलेरेंट अनएरोब। ओके, सबसे पहले देखते हैं ऑब्लिगेट एरोब। एरोब मतलब ऑक्सीजन तो लगेगा ही लगेगा बट ऑब्लिगेट है, सो उसका क्या होगा आंसर? ग्रोज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने बताया ऑक्सीजन है, एरोब है मतलब ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए। ऑब्लिगेट एरोब मतलब ग्रोज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। माइक्रो एरोफाइल कैन ग्रो ओनली एट रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल्स, मतलब माइक्रो एरोफाइल, माइक्रो, इस वर्ड को हमने 3 डिवाइड्स में किया। माइक्रो एरोफाइल, फाइल मतलब लविंग, ओके, एरो मतलब ऑक्सीजन, माइक्रो मतलब छोटा, मतलब छोटे से भी ऑक्सीजन में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव कर सकते हैं। ओके, सो माइक्रो एरोफाइल उनके नाम में देखिए, कैन ग्रोज ओनली एट रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल्स। ओके, नेक्स्ट, ऑब्लिगेट अनएरोब कैनॉट टोलरेट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती है, वो मर जाते हैं। ओके, ऑब्लिगेट अनएरोब। नेक्स्ट, एरो टोलेरेंट अनएरोब, एरो मतलब ऑक्सीजन, टोलेरेंट, ओके, उसका क्या है? ग्रोज इक्वली वेल इन प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये हवा में भी प्रेजेंट रह सकते हैं और अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो भी प्रेजेंट रह सकते हैं। मतलब एरो टोलेरेंट अनएरोब, मतलब ऑक्सीजन को भी टोलरेट करते हैं और अनएरोब भी है। ओके, मतलब उसके नाम में कभी कभी आपको सिर्फ वर्ड के पीसेस करने होते हैं और उसके बेसिस पर हमें आपका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, ऑब्लिगेट एरो ग्रोज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइक्रो एरोफाइल कैन ग्रो ओनली एट रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल्स, ऑब्लिगेट अनएरोब, ऑब्लिगेट मतलब कैनॉट टोलरेट ऑक्सीजन, एंड एरो टोलरेंट अनएरोब ग्रोज इक्वली वेल इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, cyanobacteria comprises a large and morphologically heterogeneous group of photoautotrophs। cyanobacteria photoautotrophs वर्ड में भी याद रखिए, साइनोफोटो साइनोबोटो, ओके, साइनोबैक्टीरिया फोटोऑटोट्रोप्स, ये होगा उसका आंसर। अभी देखते हैं 2005 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऊपर है, आंसर नीचे है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन डिस्टिंग्विश बैक्टीरिया एंड अर्का, मतलब ऐसा कौन सा फीचर्स है जो कि बैक्टीरिया एंड अर्चा को डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब वो कुछ वैलिड पॉइंट है उसके बेसिस पर हम बैक्टीरिया और अर्चा को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो उसका सही आंसर है
द टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द पेप्टोग्लाइकन लेयर ऑफ द सेल वॉल। मतलब जो सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन का बॉन्ड रहता है, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसके बेसिस पर अर्चाई एंड बैक्टीरिया को हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ सेल वॉल डिफरेंशिएट बैक्टीरिया एंड अर्चाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट, द stereotypes of Salmonella species are due to unusual sugars in oocyte chain. Okay, द सेरोटाइप्स ऑफ सैल्मोनेला स्पेसीज, सैल्मोनेला टाइप ही आपको पता है जो कि टाइफाइड को कॉज करता है। सो उसकी स्पेसीज सेरोटाइप्स किसकी वजह से है, जो कि है अनयूजुअल शुगर्स इन oocyte चेन, लिपिड स्ट्रक्चर, कोर पॉलीसेकेराइड कंटेनिंग केडियो एंड हिप्टोज, बहुत लिपिड स्ट्रक्चर एंड कोर पॉलीसेकेराइड, ये सब गलत है। सही आंसर है हमारा अनयूजुअल शुगर्स इन oocyte चेन। द सेरोटाइप्स ऑफ सैल्मोनेला स्पेसीज आर ड्यू टू unusual sugars in oocyte chain. नेक्स्ट क्वेश्चन थेरोटिकल है ये, मतलब मैथमेटिकली अब हम नहीं करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हैज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग यूकैरियोट्स, यूबैक्टीरिया एंड एर्चीबैक्टीरियल सेल टाइप्स। मतलब ऐसा कौन सा सीक्वेंस है उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं यूकैरियोट्स को, यूबैक्टीरिया को एंड एर्चीबैक्टीरियल सेल टाइप्स को। ओके, सो उसका सही आंसर है सिग्नेचर सीक्वेंस। याद रखिए, signature sequence has helped in identifying eukaryotes, eubacteria and archibacterial cell types. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फिर से तेरा मैथमेटिकल है। 5 क्वेश्चंस बचे हैं दोस्तों सिर्फ, मतलब हमारा सेकंड टॉपिक, सेकंड पार्ट भी कवर हो जाएगा और यूनिट थर्ड भी कवर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मास आर डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोकैरियोट्स बाय, मतलब माइकोप्लाज्मा का ऐसा कौन सा मतलब फंक्शन से जो कि डिफरेंस रहता है प्रोकैरियोट से, जो कि रहता है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ। मतलब माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट रहती, ओके, बट प्रोकैरियोट्स में रहती है। यही है डिफरेंशिएट। माइकोप्लाज्मास आर डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोकैरियोट्स बाय एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर लास्ट सेकंड फोर्थ, Thermus thermophilus is a gram-negative U bacteria. Okay, gram-negative U bacteria. Okay, Thermus thermophilus. Thermus thermophilus is a gram-negative U bacteria. Next, which of the following microorganism is classified as a member of Archibacteria? मतलब अर्चीबैक्टीरिया के अंदर में कौन सा बैक्टीरिया आता है हमारा, मेथेनोबैक्टीरिया आता है। ओके, याद रखिए, साइनोबैक्टीरिया, ट्राइकोमोनोड्स, माइकोप्लाज्मा ये तीनों भी नहीं आते हैं, बट जो मेथन बैक्टीरिया है, मेथेनोबैक्टीरिया, वो हमारा आता है, जो कि मेंबर है अर्चीबैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन का। ओके, याद करिए, मेथेनोबैक्टीरिया आर इज क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ अर्चीबैक्टीरिया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच यूजेस लाइट एज द एनर्जी सोर्स एंड carbon dioxide as the principal carbon source are called photoautotrophs. Photo means light, okay, and auto itself the group of organisms which uses light as the energy source and carbon dioxide is the principal carbon source. मतलब फोटोट्रॉप्स के लिए लाइट ये तो एनर्जी सोर्स है और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिंसिपल सोर्स है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्चीबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इनकरेक्ट, और जो बाकी की सभी तीनों करेक्ट होंगे हमारे। सो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्चिया बैक्टीरियल जीनोम कंटेन बेस मॉडिफिकेशंस विच मेक इट रिफ्रैक्टाइल टू क्लीवेज विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रिपेयर्ड फ्रॉम यू बैक्टीरिया। ये गलत है। अभी देखते हैं अर्ची बैक्टीरिया के कौन कौन से पॉइंट सही है। अर्ची बैक्टीरियल इनिशिएटर tRNA कैरीज मेथ्यूनिन instead of formyl methionine. Okay, archibacterial ribosomes like the eukaryotic ribosomes are sensitive to anisomycin but insensitive to chloramphenicol. A भी सही है। Archibacterial RNA polymerase is insensitive to rifampicin. Okay, मतलब क्लोरोम्फेनिकॉल और रिपम्पिसिन के लिए ये दोनों भी इनसेंसिटिव है, बट एनिसोमाइसिन के लिए सेंसिटिव है। ओके, मेथोनिन कैरीज करता है इंस्टेड ऑफ फॉर्मिल मेथोनिन। ये हो गया हमारे दोस्तों। हमारा इसी तरह से 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए 2 पार्ट्स में। इस तरह से हमारे
माइक्रोबायोलॉजी का 3rd नंबर का टॉपिक भी कवर हुआ है दोस्तों। सो अगर आपने पहले के सभी वीडियोज़ देखे नहीं होंगे, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, सो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएँगे। सो ऐसे ही लाइफ साइंस के और भी टॉपिक्स आपको मिल जाएँगे, लाइक ज़ूलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, ओके? और सब मिल जाएँगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए एमसीक्यूज़ के साथ, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। ये दोस्तों वीडियो कम से कम 2 बार देख लीजिए, बिकॉज़ कभी-कभी डायरेक्टली क्वेश्चन एज़ इट इज़ पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मतलब रिपीट होता है, ओके? ऐसे नहीं कि हाथ के मार्क रहते हैं वो जाने देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।